स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन की थी ओपन सेट की और कुछ थ्योरम्स की थी ओपन सेट्स पे। आज हम इस वीडियो में फिर से ओपन सेट पर कुछ थ्योरम्स करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहले लेट मी रिवाइज व्हाट इज ओपन सेट। सो व्हाट इज ओपन सेट? अ सेट इज सेड टू बी ओपन if for every p belongs to the set there exists some epsilon greater than 0 such that p belongs to open interval p minus epsilon p plus epsilon and that interval is contained in set S, then this set is said to be open। और मैंने दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी? अगर वो सेट का जो इंटीरियर है वो सेट के इक्वल है, दैट इज इंटीरियर ऑफ सेट इज इटसेल्फ द सेट, देन ऑल्सो सेट इज कॉल्ड ओपन सेट। और थर्ड डेफिनेशन क्या थी? अ सेट इज सेड टू बी ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। सो नेक्स्ट we continued with the important theorems. The theorem is interior of a set is an open set, or you can say for any set A interior is always open. So let us start with the proof. Let A be the given set and A circle, ये जो हमने इसको इसके इंटीरियर से A circle is the interior of set A. So case 1, let us suppose A interior is phi, उसके इंटीरियर में कोई भी एलिमेंट नहीं है and the phi is always an open set, so A interior is open. So the theorem is proved that interior of a set is an open set. Next case, suppose A is not phi. So टू प्रूव ए इंटीरियर इज ओपन सेट हमें क्या प्रूव करना है? ए इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, दैट इज वी हैव टू प्रूव फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर वी हैव टू प्रूव सम ओपन इंटरवल सच दैट x belongs to x minus epsilon x plus epsilon is contained in A interior. Then only we can say A interior is neighborhood of x or neighborhood of all of its points. So हमने ये प्रूव करना है कि हमें किसी पॉइंट x को लेना है A इंटीरियर से और x के लिए हमें एक ओपन इंटरवल, हमें ये प्रूव करना है कि x इस ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है और ये ओपन इंटरवल किस में कंटेन है? A इंटीरियर में। So let us start a point x, any arbitrary point x belongs to A interior, that is x is interior point of A. अगर x A इंटीरियर में लाई कर रहा है तो x किसका इंटीरियर पॉइंट होगा? A का। और अगर अगर x A का इंटीरियर पॉइंट है तो क्या होगा? A नेबरहुड होगा x का, देन A इज नेबरहुड ऑफ x। और बाय डेफिनेशन ऑफ अवर नेबरहुड, for given epsilon greater than 0 we have x belongs to x minus epsilon x plus epsilon which is contained in A. अब हमें करना क्या है? हमें ये प्रूव करना है कि अगर x A इंटीरियर में है तो x कोई ओपन इंटरवल जिसमें x बिलोंग करता है जिसे, वो भी किस में है? A इंटीरियर में। मीन्स हमने ये प्रूव करना है कि x का जो नेबरहुड है x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन फॉर सम एप्साइलन ग्रेटर देन 0 इज ऑल्सो कंटेन्ड इन A इंटीरियर। अगर हम ये प्रूव कर पाए तो हम ये प्रूव कर देंगे दैट A इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ x, और अगर A इंटीरियर नेबरहुड x का है तो A इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, देन इट इज़ प्रूव्ड दैट A इंटीरियर इज ओपन। सो बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर x A इंटीरियर में है तो हमें ये प्रूव करना है कि x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन जो इंटरवल है वो भी कहाँ पे है? A इंटीरियर में कंटेन्ड है। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी y ले लिया इस सेट का, x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन का। अगर y x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन में है, बट हमने ये लिखा था कि x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इज कंटेन्ड इन A, ये भी ट्रू है। सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाई y बिलोंग्स टू x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन एंड दिस इज कंटेन्ड इन A.
ठीक है जी। y x माइनस एप्साइलन, x प्लस एप्साइलन का कोई एलिमेंट हमने ले लिया, और हमें ये भी पता है x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इज कंटेन्ड इन a, ये यहाँ से बिकॉज a इज नेबरहुड ऑफ x, तो हमारा y belongs to x minus epsilon x plus epsilon which is contained in a. What does this imply? A is neighborhood of y. And what does this imply? Y is interior point of a. तो y कहाँ पे चला गया? a इंटीरियर पे। पर y किसको बिलोंग, किसका एलिमेंट था? x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन का। y एलिमेंट था x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन का, और y कहाँ पे चला गया? a इंटीरियर में। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो x माइनस एप्साइलन और x प्लस एप्साइलन है ये कहाँ चला जाएगा? a इंटीरियर में। सो मैंने यही लिखा कि देयरफॉर x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन कहाँ चला गया? a इंटीरियर में। सो दिस इज कंटेन्ड इन a इंटीरियर। हमें यही प्रूव करना था। x तो a इंटीरियर का एलिमेंट हमने लिया ही था, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि x को कंटेन करता हुआ x जिस नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है वो किस में कंटेन्ड है? a इंटीरियर में। सो दिस इम्प्लाइज a इज नेबरहुड ऑफ x, so this implies a is neighborhood of all of its points, so this is clear, a interior is open. So this completes the proof. So यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, interior of any set is an open set. So interior of a set is always an open set. Next theorem is, or you can say important result on open set is, the interior of set A is the largest open subset of A. It is the largest open subset of A. So अभी हमने प्रूव किया interior of A is open. So let A circle be interior of set A. Let us consider any element x belongs to A interior. So x is interior point of A. By definition of interior point, for there exists an epsilon greater than 0 such that x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon is contained in A. This implies x belongs to A. So x कहाँ से लिया था? A इंटीरियर से। x कहाँ चला गया? A में चला गया। तो इसका क्या मतलब है कि A इंटीरियर कहाँ चला गया? A में। और अभी हमने ये भी प्रूव किया था A इंटीरियर इज एन ओपन सेट। सो यहाँ इन दोनों को मिला के हमें क्या मिल गया कि A इंटीरियर इज ओपन, तो था ही वो, सबसेट भी हो गया किसका? A का, बिकॉज A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A. सो A इंटीरियर इज ओपन सबसेट ऑफ A. अब हमने ये प्रूव करना है इट इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट। सो हमने ओपन प्रूव करा हुआ है, लास्ट थ्योरम में किया था। सबसेट हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब सिर्फ हमने क्या प्रूव करना है? इट इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ A. सो हमने कोई और ओपन सबसेट ले लिया A का, और अगर हम ये प्रूव कर दें कि कोई और अगर हम ओपन सबसेट लेते हैं वो भी A इंटीरियर में ही कंटेन है, तो हम क्या प्रूव कर देंगे? A इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट वन. सो केस 1, सपोज B इज़ एम्प्टी. सो अगर B एम्प्टी है, एम्प्टी सबसेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, सो फाई इज सबसेट ऑफ A इंटीरियर. सो B इज कंटेन्ड इन A इंटीरियर, सो A इंटीरियर इज द largest open subset. Let us consider case 2 when B is not empty. If B is not empty, it contains let x belongs to B. If x belongs to B and B is an open set, तो by definition B is neighborhood of all of its points. अगर B अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है तो x के नेबरहुड को भी कंटेन करेगा B. So for epsilon greater than 0, there exists epsilon greater than 0 such that x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon is also contained in B, but B is contained in A. So आपके पास इन दोनों को मिला के क्या आ गया? x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon is contained in B and B is contained in A. Therefore A is neighborhood of x. और अगर A neighborhood x का है तो x is interior point of A, so x belongs to A interior. और x कहाँ से लिया था? B से, और x कहाँ चला गया? A इंटीरियर में. So this implies B is contained in A interior.
So which one is largest? So A interior is the largest open subset of A. So हमने कोई भी एलिमेंट लिया B का और हमने दिखा दिया वो एलिमेंट कहाँ चला गया, A इंटीरियर में. So A interior is the largest open subset of A. Next result, or you can say theorem, A interior is union of all open subsets of A. So A यूनियन हमने क्या प्रूव, ए इंटीरियर हमने क्या प्रूव करना है, इट इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए. सो लेट टी डिनोट्स यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए. सो टी इज द यूनियन ऑफ ए लैम्डा, आर्बिट्ररी यूनियन ले ली हमने, वेयर ए लैम्डा आर ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए. और हमें ये भी पता है, हमने अभी लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था कि ए इंटीरियर इज द ओपन सेट, और फिर हमने ये भी प्रूव किया नेक्स्ट थ्योरम में कि ए इंटीरियर इज द ओपन सबसेट ऑफ ए. सो ए इंटीरियर इज ऑल्सो ओपन सबसेट ऑफ ए. तो हमने टी को क्या लिखा, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए. ओपन सबसेट्स में मीन्स आपके पास टी किसके इक्वल है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन, वो सारे क्या हैं, ओपन सबसेट्स. सो आप ये भी लिख सकते हो टी इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3, यूनियन बीच में हम लिख देंगे A स्टार और A इंटीरियर यूनियन A5 सो ऑन. सो क्योंकि हमारा A जो इंटीरियर है वो भी तो एक ओपन सबसेट है, तो हम उसको बीच में ले सकते हैं यूनियन के. तो हमने वही लिखा है, लेट A इज इक्वल टू A इंटीरियर इज इक्वल टू सम A लैम्डा. जैसे मैंने आपको कहा बीच में कोई A5 A4 की जगह हम लिख देंगे A इंटीरियर. सो A इंटीरियर इंटीरियर इज इक्वल टू सम ए लैम्डा, इनमें से किसी भी ए लैम्डा के इक्वल होगा. सो क्या होगा, अगर ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए लैम्डा फॉर सम लैम्डा, तो ए इंटीरियर किस में कंटेन हो जाएगा, टी में. सो ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन टी, ए इंटीरियर यूनियन में है. ऑल्सो यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट. ये भी हमें पता है कि अगर हम आर्बिट्ररी यूनियन लें ओपन सेट्स की तो हमें फिर से एक ओपन सेट मिल जाता है. सो इससे क्या होगा, टी जो यूनियन थी ओपन सेट्स की वो भी एक ओपन सेट है, बट ए स्टार इज द ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए. सो अगर वो ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट है तो टी भी किस में कंटेन हो जाएगा, ए इंटीरियर में. सो हमने 1 में लिखा था ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन टी, और 2 हमें शो कर रहा है टी इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर. सो 1 and 2 implies टी इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए इंटीरियर. सो क्लियर. सो ए इंटीरियर इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अ सेट इज ओपन if and only if interior of A is equal to the set itself. So a set A is open if and only if A interior is equal to A. So let us suppose first A is open set and we have to prove A interior is exactly equal to A. Since A is open set, A एक open set है, ठीक है, given है आपको, और कंटेन्ड इन ए. क्यों, रीजन क्या होगा, हर एक सेट अपना सबसेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए इज कंटेन्ड इन ए हम कह सकते हैं. सो ए एक ओपन सेट है जो किस में कंटेन है, ए में. और अभी हमने ये भी प्रूव किया कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट कंटेन्ड इन ए. ए इंटीरियर भी क्या है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट विच इज कंटेन्ड इन ए. सो ए इंटीरियर भी ए में कंटेन्ड है, ए भी ए में कंटेन्ड है, और ए इंटीरियर भी ए में कंटेन्ड है. ठीक है, यहां से अब ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट सेट. सो क्या आ जाएगा, अगर ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट है तो ए किस में कंटेन्ड हो जाएगा, ए इंटीरियर में. देखो ए एक ओपन सेट है जो ए में कंटेन है, ए इंटीरियर भी एक ओपन सेट है जो ए में कंटेन्ड है, बट ए स्टार इज द, ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट, सो देयरफॉर ए इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर.
नेक्स्ट इज ऑल्सो ए इंटीरियर इज द इंटीरियर ऑफ ए, देयरफॉर इट इज कंटेन्ड इन ए। ये भी हमें पता है कि ए इंटीरियर किस में कंटेन्ड होता है, ए में कंटेन्ड होता है। ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, सो हमने सबसेट का यूज किया, ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, और हमने ये यूज किया ए और ए इंटीरियर दोनों ओपन सेट है, पर ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट ओपन सब सेट है जो ए में कंटेन है, और यहाँ हमने यूज किया ए इंटीरियर इज द सबसेट कंटेन्ड इन ए, सो ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए, सो फ्रॉम 1 and 2 ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, सो इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, अगर ए इंटीरियर ए के इक्वल है तो वी हैव टू प्रूव ए इज ओपन। अभी हमने प्रूव किया था फर्स्ट थ्योरम में ए इंटीरियर इज द ओपन सेट, ए इंटीरियर इज द ओपन सेट, और ए इंटीरियर किसके इक्वल है, ए के, सो ए इज अगेन ओपन, so this is simple, so it is proved that for any set a, if a is open if and only if a interior is equal to a। next result, for any set a इंटीरियर का इंटीरियर किसके इक्वल होगा, a इंटीरियर के। वेरी इजी, लेट अस सपोज b इज इक्वल टू a इंटीरियर, इफ b इज इक्वल टू a इंटीरियर एंड a इंटीरियर इज ओपन, सो b इज ऑल्सो ओपन। अभी हमने किया फॉर एनी सेट b इज ओपन इफ एंड ओनली इफ b इंटीरियर इज इक्वल टू b, सो पुट द वैल्यू ऑफ b इंटीरियर b, so what is b, a interior, so we will get a interior is equal to a interior का interior is equal to a interior, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। so next this proves, next last result on open set is a set is open if and only if it is expressed as union of open intervals, सो कोई भी सेट ओपन होगा अगर वो एक्सप्रेस हो सकेगा यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में, या फिर अगर हम यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स को, एक सेट को यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में एक्सप्रेस करें तो वो सेट क्या होगा, हमेशा ओपन। सो इट इज इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। सो लेट अस फर्स्ट कंसीडर दैट ए इज एनी सबसेट ऑफ रियल्स एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ओपन यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, और आपने क्या प्रूव करना है, ए इज ओपन। सो ए को ओपन प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। सो लेट अस कंसीडर ए एज यूनियन ऑफ ए लैम्डा ओपन इंटरवल्स ए लैम्डा बी लैम्डा where lambda belongs to any delta. So let us take to prove a open, let us take x belongs to a, और हम ये प्रूव करेंगे कि x किसी ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, और वो ओपन इंटरवल किस में कंटेन्ड है, यूनियन में कंटेन्ड है, दैट इज ए में कंटेन्ड है। सो लेट x बिलोंग्स टू a, और a क्या है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स a लैम्डा b लैम्डा। अगर x ओपन ऑफ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में कंटेन है तो x किसी एक इंटरवल में तो होगी यूनियन के, जैसे x फर्स्ट इंटरवल में नहीं है, सेकंड में हो सकता है सेकंड में ना हो, x थर्ड में हो। सो लेट अस कंसीडर दैट x कंटेन्ड इन a बिलोंग्स टू a लैम्डा b लैम्डा फॉर एटलीस्ट 1 लैम्डा, किसी एक में तो आपको मिलेगा ही x, सब में नहीं होगा, किसी एक में मिल जाएगा। सो अगर x a लैम्डा b लैम्डा में है तो वो एक जो ओपन इंटरवल जिसमें x पड़ा है वो किस में कंटेन्ड है, वो तो अगेन यूनियन में से ही लिया आपने, तो वो यूनियन में कंटेन्ड है। सो x बिलोंग्स टू a लैम्डा b लैम्डा विच इज अगेन कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ a लैम्डा b लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा। सो x बिलोंग्स टू a लैम्डा b लैम्डा which is again contained in a. So what is a? A is union of a lambda b lambda. So this implies अब x को x बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल को और ये कंटेन है यूनियन में, सो दिस इम्प्लाइज a इज नेबरहुड ऑफ x, a इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ पॉइंट्स, सो a इज ओपन सेट। व्हाट इज a? यूनियन ऑफ arbitrary union of open intervals. Next we have to prove that a is expressed as union of open intervals and given that a is an open set. So let a is an open set, x be any point of a. So अगर a ओपन है, x किसी का कोई भी पॉइंट है तो a is neighborhood of x,
और बाय डेफिनेशन if a is neighborhood of x, there exists some epsilon x greater than 0 such that x belongs to x minus epsilon x, x plus epsilon x is contained in a for all x belongs to a, जितने भी x हमारे पास a में belong करते हैं. So since x belongs to x minus epsilon x, x plus epsilon x contained in a for all x belongs to a, therefore union of these intervals is also contained in a. इसका क्या मतलब है कि अगर a जो है वो ओपन है तो a अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, और अगर a अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा तो वो पॉइंट किसी एक ओपन इंटरवल में लाई करेगा, और वो ओपन इंटरवल सेट में a में लाई एक में कंटेन होगा. तो x कितने x होंगे a में तो बहुत सारे x पड़े हैं, तो हर एक x के लिए आपको एक ओपन इंटरवल मिलता रहेगा जो किस में कंटेन्ड होगा, a में. तो कितने सारे इंटरवल मिल जाएंगे, जितने आपके पास पॉइंट होंगे, और हमने उन सारे इंटरवल्स का क्या ले लिया, यूनियन. सो यूनियन x minus epsilon x, x minus x plus epsilon for all x which belongs to a is contained in a. So now because x belongs to this interval x minus epsilon x, x plus epsilon, so x singleton x set जो है that is also contained in this interval. अब union of all those x वो भी किस में कंटेन्ड होंगे, इन सब की यूनियन में. जैसे एक x अगर हमारे पास x माइनस एप्सिलॉन x में है, x प्लस एप्सिलॉन x में है, दूसरा x हमारे पास आ गया x1 माइनस एप्सिलॉन x, दूसरा हमारे पास एलिमेंट कोई a का y है, y कंटेन है x माइनस y माइनस एप्सिलॉन y, y प्लस एप्सिलॉन y में. फिर एक एलिमेंट z आ गया, z किस में कंटेन है, x z माइनस सिंगलटन z इज कंटेन्ड इन z माइनस एप्सिलॉन z, z प्लस एप्सिलॉन z. सो जितने पॉइंट्स होंगे उतने आपके पास सिंगलटन हम सेट बनाते रहेंगे यहाँ पे, उन पॉइंट्स का सबका यूनियन ले लेंगे और वो किस में कंटेन्ड होंगे, इस ये जो ओपन इंटरवल्स हैं इनके यूनियन में. सो यहाँ पे तो सारे पॉइंट्स किसके आ जाएंगे, ए के, तो वो यूनियन ऑफ सिंगलटन हमें क्या दे देगा, पूरे का पूरा सेट ए, और यहाँ पे हमारे पास सारे ओपन इंटरवल्स की यूनियन आ जाएगी. सो ए इज कंटेन्ड इन दीज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, और ऊपर हमने प्रूव किया था कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इज कंटेन्ड इन ए. सो फ्रॉम 2 and 3 we will get a is exactly equal to union of open intervals for all the points belongs to a. So this completes the proof. Next, one remark, important remark: every open interval is an open set but converse is not true. For example, we have two open intervals, इनकी यूनियन आपके पास क्या आ जाएगी, 5 7 ओपन माइनस 6. Now this is an open set, ठीक है, but this is not an open interval. 5 7 open interval minus singleton 6 एक open set है because it is neighborhood of all of the points lying between 5 to 7, but it is not an open interval. आप देख सकते हो this is not an open interval. So every open interval is an open set but converse may not be true. Every open set may not be an open interval. So this completes properties of open sets. So thank you for listening.